जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेरे ऊपर, टर्की के ऊपर, रोनाल्डो के ऊपर और फुटपाथ वाले भाई के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा जो आप लोगों को लग रहा होगा। यहाँ पर सीधी-सी बात ये है कि मैं इस वक़्त जो हूँ मैं टर्की में हूँ और मैं टर्की में किस वजह से हूँ, मैं क्यों हूँ, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि देखिए टर्की में इस वक़्त सब जानते हैं कि ज़लज़ला आया हुआ है और ज़लज़ले में जहाँ पर लोग मरते भी हैं वहाँ पर लोग बचते भी हैं और जहाँ पर लोग बचते हैं उनमें ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा बचने में जो तादाद होती है वो बच्चों की होती है। वो क्यों होती है कि बच्चों को उनके जो पेरेंट्स होते हैं जब भी कोई ऐसी घटना घट रही होती है या कोई भी सिचुएशन हो रही होती है तो बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स उनको सेव करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ज़लज़ले से जब चीज़ों लोगों को निकाला भी जा रहा होता है, तो बच्चों को निकालना सिर्फ़ इस वजह से आसान होता है कि बच्चे बहुत छोटे से भी होते हैं साइज़ में, उनकी हड्डियाँ भी छोटी-छोटी होती हैं और वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, तो वो छोटी-छोटी जगहों से भी निकल जाते हैं। वो सेफ़ भी इसी वजह से हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर बच्चे सेफ़ होते हैं, जहाँ पर बच्चे बच जाते हैं, उस सिचुएशन में बच्चे ट्रॉमा में भी चले जाते हैं। बच्चे ना रो रहे होते हैं, ना हँस रहे होते हैं, ना कुछ बात कर रहे होते हैं। वो अपनी पूरी की पूरी फैमिलीज़ को खो चुके होते हैं। उनके पास इर्द-गिर्द, सामने, आगे-पीछे अगर कोई भी होता है, वो सिर्फ़ अजनबी लोग, अजनबी चेहरे होते हैं और ऐसे में उनको खुद नहीं पता होता। वो छोटे बच्चे जो बाथरूम तक पेरेंट्स के बिना नहीं जाते हैं। वो छोटे बच्चे जो ज़रा-सी चोट लग जाती है तो घंटों रोते रहते हैं। ऐसे में जो उनका रिस्पॉन्स होता है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो क्या चीज़ होती है वो ट्रॉमा होता है घर के खो जाने का, अजनबियों के बीच में आ जाने का। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं जब पहले दिन तो वो रो रहे होते हैं क्योंकि अजनबी चेहरे होते हैं। तो ऐसे में जो बच्चों का जो रिस्पॉन्स और जो ट्रॉमा होता है उससे निकालना साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसे में कौन से लोग इंपॉर्टेंट होते हैं? वो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं जो बच्चों के साथ बात कर सकें, जो बच्चों को हैंडल कर सकें हर सिचुएशन में। मैं जिस जगह पर अनफॉर्चुनेटली काम करती हूँ और मेरा जिस तरीके से बच्चों के इर्द गिर्द मैं बच्चों को क्योंकि ट्रेन करती हूँ, मेरे पास बच्चे होते हैं। बच्चों के पास होना ऐसे लोगों का इस वक्त बहुत ज़रूरी होता है जो बच्चों को संभाल सकें किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ हमारे पास जिस तरीके के ट्रॉमा में बच्चे होते हैं या हमारे पास जिस तरीके की बच्चों को पेन दिया जा रहा होता है या उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर चीज़ें हो रही होती हैं, उस तक में हम उनको हैंडल कर लेते हैं मुझ जैसे लोग या यहाँ पर जो हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं। तो ज़लज़ला, तूफ़ान, सैलाब ये बहुत बारीक और हल्की नौइयत की चीज़ें हैं हमारे हिसाब से। ऐसे ट्रॉमा से बच्चों को निकालना हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी भी होता है क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ यानी हमारे लिए नहीं होती कि हम उसमें हैंडल ना कर सकें, तो हमें पता होता है कि बच्चों को कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैं जो आई हूँ, मैं पर्सनल कैपेसिटी में आई हुई हूँ, यहाँ पर मुझे भेजा नहीं गया है क्योंकि वो इतने अच्छे होने नहीं वाले कि पहले वो ज़लज़ला भी लाएँ, तूफ़ान भी लाएँ, सैलाब भी लाएँ। वो ऑलरेडी चाहते हैं कि बच्चे मरें। वो से मुराद एक आँख वाला ग्रुप, दुनिया को जो लोग कंट्रोल करते हैं या हार्प के थ्रू ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लिटरली नहीं चाहते हैं कि बच्चे या लोग बचें। तो वो तो यही चाहेंगे कि ऐसे ट्रॉमा में बच्चे रहें, मर जाएँ, बड़े लोग भी मर जाएँ। ऐसे में वो नहीं भेजते, ना ही हमें अलाउ होता है। हम खुद नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता कि कुछ हुआ और हम कहें कि हमने जाना है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे केसेस में हम जैसे लोग जो सीनियर लोग होते हैं, हम अपनी सीनियरिटी को यूज़ करते हुए हम हमारी जो कैपेसिटी होती है या हम इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उस चीज़ का हम थोड़ा सा यहाँ पर हम भी लेवरेज लेते हुए ऐसी जगहों में निकल जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि या तो हम मिशंस पे होते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स चल रही होती है, या फिर हम एक्सपेरिमेंट्स में होते हैं, हमारा काम होता है, हम मसरूफ़ होते हैं। ऐसे में यहाँ पर मैं बात करूँगी मेरे सेफ़ हेवन्स आप लोगों को पता होगा, 1 मिनट अभी हुए। मेरे सेफ़ हेवन्स आपको पता है कि कौन-कौन है, मैंने लिस्ट की हुई थी, उसका लिंक वीडियो भी मैंने डाली हुई थी। मेरे यहाँ पर 2 ऐसे सेफ़ हेवन्स हैं जिनके बारे में मैं काफ़ी बात करती हूँ, जिसमें से एक रोनाल्डो है। अभी आप लोगों को पता है कि मैं आगे-पीछे इसके साथ काफ़ी टाइम फीफा के टाइम से नवंबर से मैं इसके साथ हूँ आगे-पीछे। बीच में ज़ाहिर-सी बात है कि मैं क्रिसमस के टाइम पर भी वापस गई थी, फिर बीच में एक और भी ऐसा सिलसिला था, मैं वापस गई थी जनवरी के अंदर, 21 जनवरी के अंदर भी गए थे। फिर वो एक ह्यूमन ऑक्शन हुई थी बहुत बड़ी रॉयल एटलांटिस में, उसके लिए भी मुझे जाना पड़ा था। लेकिन मेरा जो आजकल मेन काम चल रहा है सेफ हेवन का, वो इस इंसान के साथ चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर हमें एक थोड़ा-सा एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि हम इन लोगों के थ्रू जो है हम जा सकते हैं ये काम करने। यहाँ पर ये जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, चाहे ये रोनाल्डो हो गया या ये फुटपाथ वाले भाई हो गए, ये बहुत सारे लोग चैरिटीज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग चैरिटी नहीं करते, लोग चैरिटी करते हैं। और इसका चलिए फुटपाथ वाले को तो साइड पर रखें, लेकिन रोनाल्डो को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बड़ी-बड़ी चैरिटीज़ के साथ एसोसिएट होकर जो पैसा है वो लोगों की जेबों में जाता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ नहीं जाता है।
तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, और ख़ास तौर पे रोनाल्डो के केस में यहाँ पर आप देख लीजिए, ये किसी भी ज़लज़ले से रिलेटेड कोई पोस्ट तक नहीं डाल रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अगर बात करेगा, ये पोस्ट डालेगा तो इसकी लाइफ को और तंग किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्कुल इस वक्त कहते हैं ना एज पर है इसकी लाइफ और इसकी ज़िंदगी, ये बहुत प्रॉब्लम्स में है। ऐसे में क्या होता है, पर्सनल लेवल पर, प्राइवेट लेवल पर खामोशी से, बिना ये शोर शराबे और हंगामे के, ये लोग चैरिटी करते हैं, ये लोग हेल्प करते हैं। और ये किस तरीके के थ्रू करते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े इंसान ने, कोई ऐसा इंसान जो इनकी चैरिटी को लेकर वहाँ जा सके या कोई काम कर सके। तो ऐसे में क्या होता है कि वो हम जैसे लोगों को यूज़ किया जाता है, हम लोग जाते हैं इन लोगों के बिहाफ पर प्राइवेटली, ये कोई भी चीज़ का ताल्लुक किसी से भी नहीं है, प्राइवेटली इनका पैसा या इन्होंने जो भी चैरिटी जिस हिसाब से करनी होती है वो लेकर हम ऐसी जगहों पर जा सकते हैं। तो हमारा जो पीछे का जो एरिया जहाँ पर हम जिस दुनिया को बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हमें ये सिर्फ कह देना होता है कि हमारा जो सेफ़ हेवन है, हम जिसके साथ मिशन पर लगे हुए हैं, हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप जब इनके साथ होते हैं, आप इनके साथ जब टाइम बिता रहे होते हैं, इनके साथ आप रह रहे होते हैं, तो इनकी बहुत सारी जगहों पर, जैसे आप इनके साथ बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाते हैं, करते हैं, तो आप इनको इनकार नहीं कर सकते हैं। ये जहाँ जहाँ कहते हैं आपको वो करना पड़ता है, वो होना होता है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ का बहाना लेकर, यही चीज़ को पॉइंट पर रखकर कि वो हमें भेज रहे हैं अपने बिहाफ पर कि हम जाकर उनके लिए वहाँ पर चैरिटी करें, तो वो हमें रोक नहीं सकते। हमारी जो दूसरी दुनिया वाले हैं वो हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि हमें हमें अपने आप को इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर चलाना होता है, जो भी हमारे सेफ हेवन होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये बंदा जो है, ये प्राइवेटली चैरिटी करता है, ये अपने आप को, अपनी चैरिटी कभी भी, आपने देखा होगा पिछले ज़माने में भी इसने सीरिया फ़लस्तीन में जब भी की है, इसने पर्सनल लेवल पर की है, एग्जैक्ट सामने सोर्स पे जाकर, यानी जहाँ पे उसको चैरिटी करनी है वहीं पर। ये नहीं कि किसी के थ्रू भेज दी, किसी कंपनी के या किसी बड़ी बड़ी एनजीओज़ के, नहीं, क्योंकि वो पैसा वहाँ से खा लिया जाता है। तो जब भी इसने किसी की भी हेल्प की है, उसने डायरेक्ट होकर की है, डायरेक्टली हेल्प की है। अब ऐसे में ये नहीं जा सकता, इसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसका करियर ऑलरेडी इस वक्त सऊदी अरब में चल रहा है, ये नहीं जा सकता, इसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। दूसरी बात है, अगर ये जाएगा तो बहुत सारी अटेंशन भी गैदर होगी, बहुत सारे लोग भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, वो भी ज़रूरी नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है, हम जैसे जो लोग हैं वो चैरिटी, इनकी चैरिटी लेकर वहाँ पर जाते हैं। और मैं क्यों प्रेफर करती हूँ, ये तो चलिए एक ऐसा बंदा है जो बहुत दयालु है और उसको दान करने का शौक़ है और ये ऐसे कामों में आगे आगे होता है, लेकिन मैं खुद पर्सनली भी यहाँ पर ऐसी जगहों में जाना क्यों प्रेफर करती हूँ, चाहे कुछ हो ना हो, अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं भी होती ना जाने की, कोई मुझे चैरिटी नहीं भी दे रहा होता है, तो मैं मेरे सेफ हेवन्स के पास जाकर उनसे ये बात डिमांड करती हूँ कि मुझे दो। हालांकि मुझे पैसे पैसे की नहीं ज़रूरत, या मुझे ऐसा नहीं कि मैं चैरिटी के लिए खुद मेरे पास नहीं होंगे, बिल्कुल होंगी, लेकिन हमें एलेबाई चाहिए होती है, हमें उनकी 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 तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है कि ज़रूर, ताकि कल को हम ये अपने पेपर्स में लिख सकें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, कि हम उनके बिहाफ पर गए थे। मैं अकेले मुँह उठाकर नहीं जा सकती, तो उनके लिए फिर मुझे जाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, और ये एक वाहिद बंदा है मेरी पूरी सेफ हेवन्स की लिस्ट में जो मेरे हर उल्टे सीधे काम में मेरा साथ देता है, चाहे कुछ भी हो। मुझे अपनी कभी भी एस कवर करनी होती है, किसी भी तरीके से मैं इसकी हेल्प ले सकती हूँ, और ये वाहिद बंदा है जो हर सिचुएशन में आगे आगे होकर, स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में आगे आगे होकर मेरी हेल्प करता है। मेरा जाने का यहाँ पर क्या रीज़न होता है, अच्छा हाल ही मैंने सिर्फ इससे नहीं लिया है, अभी ये जो घटिया तरीन इंसान है, जो मुझे बहुत जहर तरीन इंसान लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक ये फ़ायदा है और एक चीज़ है कि बच्चों के नाम पर आप इससे जितना पैसा बटोर सकते हैं वो दे भी देता है। खैर दयालु तो है, लेकिन ये अब बड़े सेलेक्टिव लोगों के लिए दयालु है, ये देता है, करता है, लेकिन बड़े सेलेक्टिव तरीके से करता है। लेकिन हाँ, बच्चों के नाम पर मुझे ये कभी भी मना नहीं करता, कभी भी इनकार नहीं करता। तो इससे इससे लेकर, इसके नाम की लेकर, और मेरे पास फिर दो दो हो गए थे कि मैं आराम से, बहुत बहुत आराम से ये बात लिख सकती हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, कि मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरे दो सेफ हेवन्स वो चैरिटी कर रहे थे उनके बिहाफ पर, उनकी तरफ से लेकर, बिना मीडिया की अटेंशन किए उसके, उनका काम करने के लिए मुझे जाना था, उन्होंने मुझे भेजा था। तो ये यहाँ पर इन दोनों की हेल्प लेकर, उसको तो चलें छोड़ दें, इस स्पेशली इंसान की जो मुझे कभी भी मना नहीं करता है, ये खुद ऐसे आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि उसको चैरिटीज़ का शौक़ है, बहुत सारे ये काम करता है, बहुत लेवल पर करता है। अक्सर ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं बहुत खामोशी से काम कर रहे होते हैं, जो करने वाले होते हैं, जिन्होंने करनी होती है बिना दिखावे के। फिर वो एक कुछ लोग वो भी होते हैं जो पूरी पूरी मीडिया बुलाकर फिर चैरिटी कर रहे होते हैं, वो चैरिटी नहीं, वो दिखावा होता है। तो यहाँ पर इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें लेकर, फिर मेरा यहाँ जाने का जो मेन मकसद है, हाँ, जो मैं अक्सर हमेशा करती हूँ, वो होती है बच्चे। अब छोटे बच्चों के लिए ट्रॉमा से निकालना, उनको हैंडल करना, ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अंकल थे, ये मैंने देखे हुए, ये कॉटन कैंडी का इन्होंने स्टैंड लगाया हुआ है,
जो बुराक शेफ़ हैं वो टेडी बियर्स लेकर आएँ कंटेनर के कंटेनर भरकर। ऐसी सिचुएशन में बच्चों को बहलाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मेरी तरफ से या जो भी चीज़ें हम लोग आईपैड्स लेकर आएँ, सिर्फ़ वो नहीं लेकर आएँ, हम एक और चीज़ लेकर आएँ, वो है इंटरनेट का कनेक्शन। इस वक़्त बहुत ज़रूरी है सिग्नल्स, कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल्स, इंटरनेट के सिग्नल्स बच्चों का दिल बहलाने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ना सिर्फ़ इसलिए, कई सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिसके लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, सिर्फ़ इसलिए भी ज़रूरी नहीं होती है। बहुत सारे लोग अपने घर वालों को ढूँढने के लिए उनको फ़ोन चाहिए होता है। ऐसी सिचुएशन में ना उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, क्योंकि जब ज़लज़ला आता है, तूफ़ान आता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो आपके जो फ़ोन्स होते हैं वो दब जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, और फिर लोगों के पास भी जो फ़ोन्स होते हैं उनमें सिग्नल्स नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो सारा का सारा सिग्नल, सारे कनेक्शंस, सब चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो आप अगर फ़ोन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरनेट के थ्रू आप बहुत सारी जगहों पर अपने मैसेजेस, अपने पैगाम भेज सकते हैं। इवन जो आपकी फैमिलीज़ होती हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, आप उनके अकाउंट्स पे जाकर उनको मैसेजेस छोड़ सकते हैं कि तुम्हारी जो फैमिली के ये सदस्य हैं जो बच गए हैं वो कहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ को ऐसे भी ढूंढते हैं। तो ये चीज़ जितनी इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही होती है, ये एक्चुअली उतनी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनिशियली जो होता है ना, आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए भी ना कनेक्शन चाहिए होते हैं। जहाँ पर पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो गए हैं ना, वहाँ पर कहीं पर भी आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलेगा, बात करने के लिए सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। अक्सर लोगों का क्या होता है कि उनको इतनी आदत हो जाती है कि फ़ोन नंबर्स याद भी नहीं होते हैं, घर वालों के भी याद नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे में अब उनको अपने फ़ोन नंबर्स एक्सेस करने हैं या कोई ना कोई चीज़ एक्सेस करनी है, तो हम वो चीज़ों को यहाँ पर वो करने के लिए आते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी होता है, हालांकि यहाँ पर कहने को बात लग नहीं रही कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन आईपैड्स होना बच्चों के दिल बहलाने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चे बच्चे चारों तरफ देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं चारों तरफ, तबाही देख रहे हैं, बर्बादी देख रहे हैं। तो वो खिलौने से भी 1 मिनट, 1 हद तक ही खेलेंगे, उनका उनका दिमाग हट जाता है। तो वो थोड़े से ना बच्चे, फिर यहाँ पर एक और चीज़ होती है, उसमें बच्चों को आप उनकी एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ABCD की बात नहीं कर रही, वो ऐसी एजुकेशन होती है जिससे वो चीज़ों को लेकर थोड़ा संभल रहे होते हैं। फिर उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सबसे मेन जो चैरिटी होती है, वो तरह तरह के यहाँ पर क्या होते हैं, कपड़े होते हैं। यहाँ पर कपड़े हो गए, ब्लैंकेट्स हो गई, ये चीज़ें हम लोग भी लेकर आते हैं यहाँ पर, जितना हम लेकर आ सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि देखिए ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से की गई हैं, और हम वो, एक थी ना नाना पाटेकर की फ़िल्म थी बहुत पुराने टाइम की, वो पहले अपनी बेगम को मारता था, वो डोमेस्टिक वायलेंस पे थी, वो मारता था, फिर उसको मरहम पट्टी भी करता था। तो यहाँ पर मुझे ये गिल्ट फ़ील होता है कि हम खुद कर कर और हम आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने हमें नहीं भेजा, हम अपने पर्सनल और प्राइवेट उस पे लेवल पर आए हुए हैं, प्राइवेट कैपेसिटी पर आए हुए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ मुझे नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है कि आप किसी को मारें और फिर जाकर मरहम पट्टी करें। अब जैसे हमें क्या लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि कपड़े ज़रूरी हैं, खाना ज़रूरी है, बेशक बहुत ज़रूरी है कपड़ा और खाना दोनों। यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ख़ास तौर पे जो मौसम है, और यहाँ पर जितना ये ठंडा एरिया था, वहाँ पर लकड़ियाँ, लकड़ियाँ इस कदर इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी रेस्क्यू टीम्स भी आ रही हैं ना, वो लोग मलबे के ऊपर, डेब्रीज़ के ऊपर, जो रबल है उसके ऊपर सो रहे हैं। तो उनको मौसम में बचने के लिए आप कितना भी गर्म कपड़ा पहन लें, आपको ज़रूरत होती है अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, हीट की ज़रूरत बहुत होती है। फिर जो लोग हीट के लिए आपको लकड़ी की बहुत ज़रूरत है, लकड़ी काटना, उसके अलावा खाना पीना, ये यहाँ पर आप लोग, शुक्र है, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है, वो ये चीज़ मैंने नोटिस की है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, जैसी चीज़ें आती हैं। एक तो चोर चोर चकारी तो अलग बात है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही होती है, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारते हैं। हर चीज़ लाइन से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तकरीबन तकरीबन सबको तरीके से चीज़ें मिल रही हैं। ये एक और वीडियो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है जिसको जो खाना मेरे पास यहाँ पर है, वो मैंने शायद, मेरे ख़्याल से मैंने वो, ये हाँ, ये वो बच्चा है। इसको ये बंदा अंडे और ये डब्बू रोटी वग़ैरह भी दे रहे हैं। तो ये बच्चा यहाँ पर इसको कहेगा कि मेरे पास से डब्बू रोटी बंद वग़ैरह हटा लो, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा रोटी, डब्बू रोटी पड़ी हुई, मुझे सिर्फ़ बेसिक चीज़ जो चाहिए वही दे दो। तो आप ये देखिए, नॉर्मली सिचुएशंस में क्या होता है कि बच्चे जो हैं या जो बड़े लोग भी होते हैं, वो ज़्यादा सामान जमा कर रहे होते हैं। उनको होता है कि कल को अगर हमें कुछ ना मिले तो। ऐसा हो नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक और चीज़ मैंने नोटिस की है टर्की के अंदर, कि दूसरे दूसरे जो उनके शहर हैं, इर्द गिर्द के करीब के शहर हैं, वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ से लोग पका पका के खाना गाड़ियों में लेकर आ रहे हैं, या फिर वहाँ से सामान काट कर लेकर आ रहे हैं, और क्या कहते हैं, वहीं पर जो जगहें हैं वहाँ पर बना रहे हैं। इवन कि नॉर्मली क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, लोगों को होता है कि बेसिक खाना मिल जाए। यहाँ पर सिर्फ बेसिक नहीं, इनको खीरा, टमाटर, सैलड्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं।
ताकि उनके अंदर एनर्जी रहे, उनके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स की कमी ना हो। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि सिचुएशन ख़राब है तो सिर्फ़ चने, क्योंकि चने ये लोग बहुत खाते हैं, लोबिया, बीन्स वग़ैरह खाते हैं। नहीं, यहाँ पर जो भी इनका रेड मीट बहुत ये लोग यूज़ करते हैं, ठंड में रेड मीट बहुत अच्छा सोर्स भी होता है, फिर क्योंकि मेजॉरिटी 99% टर्किश जो लोग हैं वो सब मुस्लिम होते हैं, तो वो कंज़्यूम करते हैं, रेड मीट कंज़्यूम करते हैं, चिकन कंज़्यूम करते हैं, तो ये चीज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इस वक़्त इमरजेंसी है या वो एकदम से बस जो भी मिल रहा है, नहीं। ये लोग प्रेफ़र कर रहे हैं, भेजने वाले लोग भी, कि इनको रेड मीट भी भेजा जाए, इनको चिकन भी भेजी जाए, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में शोरबा, जिसको सूप कहते हैं, आप लोग सूप बनाकर दिया जा रहा है लोगों को, चावल बहुत दिए जा रहे हैं और रेड मीट के साथ दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से भी खाना दिया जा रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से दिया जा रहा है। सुबह के टाइम पर भी इनके पास समूली क्या होती है, ब्रेड रोल्स जो होते हैं, हाँ ब्रेड रोल्स, उसको समूली तो अरबिक में कहते हैं। ब्रेड रोल्स जो होते हैं, ब्रेड रोल्स के अंदर कोई भी गरम चीज़ डालकर दी जा रही है, तो ये खाने पीने का बहुत अच्छा सिचुएशन है। लकड़ियाँ बहुत आ रही हैं, कंबल यहाँ पर आप देखें, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से शायद इस्तांबुल है, अगर इस्तांबुल नहीं है तो पता नहीं। यहाँ पर आप देखिए लोग थैलियाँ ले लेकर भाग रहे हैं और अपने कपड़े, जो गर्म चीज़ें, हर चीज़ जो है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये भाग भाग के जो ये लोग अपने घरों से ला ला कर दे रहे हैं, कंबल, तकिए, जैकेट्स वगैरह, ये चीज़ें बहुत चल रही हैं। तो चैरिटी बहुत प्यारे तरीके से भी हो रही है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से भी हो रही है, और इतने बेहतरीन लेवल से हो रही है कि वो जो एक हपड़-दपड़ है वो नहीं दिख रही है। यहाँ पर खाली बर्फ़बारी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश भी हो रही है, बहुत सारी सिचुएशन जो है ख़राब है। और ये जो छोटे बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके पास कोई ना कोई हो। ये तो जो बिल्कुल छोटे हैं ना, जैसे 1 साल के जो तक के जो बच्चे हैं, उनको तो डेफ़िनेटली याद नहीं है, वो ट्रॉमा से भी निकल जाएँगे। लेकिन ट्रॉमा के लिए जो मेन बच्चे हैं ना, जो जिनको ट्रॉमा लगता है, वो ट्रॉमा कहाँ गए वो? असल में ना मैं बहुत सारी वीडियोज़ नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं ना, वो मुझे पता है कि वो, हाँ, यही देख लीजिए यहाँ पर। ये जो ऐज के बच्चे हैं ना, ये लाइन है इसमें बच्चों की, नहीं है, किस में लाइन थी? बच्चों की लाइन लगी हुई है। हाँ, इसमें शायद। तो ये जो ये वाली ऐज के बच्चे हैं ना, 8, 9, 10 साल के बच्चे, इवन 11, 12 साल के भी बच्चे, वो ट्रॉमा से उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। उनको इस वक़्त क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? हक की ज़रूरत होती है उनको, सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है उनको, प्यार की ज़रूरत होती है उनको। यहाँ पर इवन जो निकाले भी जा रहे हैं, जो रेस्क्यू टीम्स भी निकाल रही हैं बच्चों को, वो उनको प्यार दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो यहाँ पर बच्चों को इस चीज़ की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा सहम जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर होना, इमोशनली सपोर्ट करने के लिए, ट्रॉमा से निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ, कोई जाए ना जाए, हमारी तरफ से मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ। मुझे जाने के लिए हेल्प लगती है, और वो हेल्प ये होती है कि ऑफ़िशियली डॉक्यूमेंट्स में डालने के लिए मुझे मेरे सेफ हेवन्स को यूज़ करना पड़ता है। और ऐसे में क्या होता है, अगर वो मुझे पैसे ना भी देना, मुझे ज़रूरत नहीं होती है, मैं खुद भी अपना कर जा सकती हूँ। लेकिन ऐसे में ऐसे जो लोग हैं ना, वो सबसे पहले, खाली वही नहीं, वो अपने इर्द-गिर्द के भी जो लोग होते हैं उनसे भी लेकर वो मिलते हैं। और इतना होता है कि आराम से बहुत चीज़ें हो सकती हैं। फिर दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पर अभी तो हो गया है जो हो गया है, खाना-पीना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर हम इनको टेंट में नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए जो घरों का भी जो होता है, वो चीज़ होती है। और एक और चीज़ आपको पता है, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो मैं एक्चुअली अपने साथ लेकर भी आई हूँ बहुत सारे, वो मोबाइल बाथरूम या टॉयलेट्स होते हैं। आप कितने टाइम तक खुले में कर सकते हैं, कितनी दफ़ा कर सकते हैं, वो भी एक हद होती है उस चीज़ की। ऐसी चीज़ों की इस वक़्त बहुत ज़रूरत होती है। मोबाइल बाथरूम या टॉयलेट्स हो गए, मोबाइल घर हो गए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मोबाइल हॉस्पिटल्स, जो कि हम यहाँ पर बड़े लेवल पर ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं। और ये मैं अपनी जगह से नहीं लेकर आई, मैं आप लोगों ही की दुनिया से ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास जब पैसा है और मुझे जितनी मकदार में मिलता है, क्योंकि हम जिस जगह को बिलोंग करते हैं, और हमारे पास ये फ़ायदा बहुत होता है कि ये सारे बड़े लोग होते हैं। ये जिस लेवल पर चैरिटी कर सकते हैं ना, आप सोच नहीं सकते इनके पास इतना पैसा होता है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं एक्चुअली बहुत सारा जो ब्लैक मनी होता है वो भी लेकर आती हूँ इन लोगों से लेकर, क्योंकि मेरे पास, आपको पता होगा कि मेरी लिस्ट के अंदर, अगर आपने मेरी सेफ हेवन वाली वीडियो देखी होगी, तो मेरे पास एक टर्किश इटालियन माफिया का भी बंदा है, और एक और माफिया के वो गॉडफादर भी हैं। तो उनका जो ब्लैक मनी होता है ना, ऐसी सिचुएशन में फिर हम ब्लैक मनी भी लेकर आते हैं। तो वो क्या होता है, क्योंकि कैश से भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। फिर यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है, यहाँ पर अभी जो बच्चे रह गए हैं ना, इनको बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इनको बड़े शहरों में ट्रांसफ़र करना। वो क्यों ज़रूरी होता है इस पॉइंट पर, कि वो ज़मीनें हिली हुई होती हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर कोई आफ्टर शॉक्स ना आ जाए, या दोबारा से कुछ ना हो जाए। ऐसी सिक्योर जगहों पर इनको लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वहाँ से इनका रेस्क्यू का सिस्टम स्टार्ट होता है, जिस पे यहाँ पर बच्चों को या तो
एनजीओज़ में डाला जाता है, जो एक्चुअली बिल्कुल किसी काम की होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से बच्चों बच्चों की तस्करी हो जाती है। फिर वहाँ से बच्चों को उठाकर हमारे पास भी भेजा जाता है, दूसरी दुनिया में भी। लेकिन उस जगह पर उनको रख कर ये होता है कि जब तक उनकी फैमिलीज़ को आप लोकेट नहीं कर रहे या कन्फर्म हो जाता है कि भई उनके ख़त्म हो गए, घर वाले नहीं मिलने वाले, तो फिर वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब तक नहीं, तो उनको वहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी सिचुएशन से बच्चों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है कि जितना जल्दी उनको ले जाकर वहाँ से हटा दो ना, तो उनके ट्रॉमा में भी फ़र्क पड़ता है कि उनको फ़ौरन वहाँ से आप निकाल कर लेकर चले गए हैं, तो ये होता है कि वो वही तबाही बर्बादी नहीं देख रहे होते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों का मेक श्योर करना कि ये चीज़ें हो रही हैं। फिर वहाँ पर भी बच्चों को हैंडल करना, ये तो सारी रेस्क्यू टीम्स आप माशाल्लाह देख लें कि कितना काम इनको करना पड़ता है। एक इंसान को निकालने के लिए भी इतने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हर जगह से आए हुए हैं। इंडिया ने बहुत चैरिटी भेजी हुई है माशाल्लाह, इतने खुले दिल से भेजी हुई है। वो पता चलता है ना कि ये जो देश हैं आप लोगों के, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितनी अपनी हॉस्पिटैलिटी को लेकर फ़ेमस है ना, वो हकीकत में ऐसी सिचुएशंस में दिखती है। इंडिया पाकिस्तान आगे आगे होकर करता है माशाल्लाह, बहुत चैरिटी आई है, चीज़ें आई हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, हम पूरी दुनिया, ये बेल्जियम के लोग हैं, ये देखिए आए हुए, ये रेस्क्यू के लोग हैं, यहाँ आकर खाने पका रहे हैं यहाँ पर। और इनफैक्ट इतने लोग जो है ना यहाँ पर इंडिविजुअली भी आए हुए हैं, टर्की से जो बड़े बड़े रईस लोग भी हैं ना, वो लोग भी अपनी गाड़ियाँ लेकर, बाइक्स लेकर आए हुए सिर्फ हेल्प करने के लिए। क्योंकि इस वक्त जितनी आपको मैन पावर की ज़रूरत है, जितनी आपको वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, आप नहीं सोच सकते। क्या हो रहा है कि बड़े बड़े शहरों में ज़रूर हो रही हैं चीज़ें, वहाँ से चीज़ें भेजी भी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर आने के लिए लोग क्यों डर रहे होते हैं? क्योंकि सबसे पहले लोगों को ये होता है, जो आम लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर वहाँ पर झटके आ गए तो हमें भी कुछ ना हो जाए। दूसरी बात ये कि वहाँ पर लोगों को एक और चीज़ की फ़िक्र होती है, जो जब लोग आ रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यार हम कहाँ रहेंगे, सोएंगे, हम क्या करेंगे, बहुत लोग नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अक्सर लड़के लड़के स्पेशली जो हैं, वो आ रहे हैं, अपनी बाइक्स में आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, जो ये जो मसल कार्स होती हैं उसमें लोग सामान ऊपर लाद लाद के लेकर आ रहे हैं, जो जिस कैपेसिटी में कुछ कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, जितने लोग होंगे उतना आप काम कर सकते हैं, नहीं कर रहे, जो यहाँ पर भी कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर आ रही हैं, कंबल, तकिए, ये चीज़ें सब बहुत ज़रूरी हैं, कंबल, जैकेट्स बहुत ज़रूरी हैं। और लकड़ियाँ, ये देखिए छोटा सा 7 साल का बच्चा ये कार्टन्स पैक कर रहा है, ये सिर्फ कार्टन्स को भी पैक कर रहा है, टेपिंग कर रहा है ऊपर खोल के, क्योंकि इनमें अमदाद का जो एड का जो सामान है वो इसमें जाया जाएगा। हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स वगैरह बहुत आ रहे हैं, और जो रेस्टोरेंट से शेफ्स आ रहे हैं, तौबा, आप सोच नहीं सकते कितने लोग आ रहे हैं पकाने के लिए खाना। इस वक्त इतनी ज़रूरत है। ठंड में देखिए, गर्मी के मौसम में ना फिर भी चल जाता है, ठंड में आपको सूप की खाने की, और स्पेशली जब आपके पास ना क्या कहते हैं, हीटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ें इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं, बहुत शदीद ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इस वक्त ये छोटी सी बच्ची आप देख लीजिए, अपना पिगी बैंक जो है वो खाली कर रही है, एम्प्टी कर रही है, बट लोग बहुत भर भर के चैरिटी कर रहे हैं माशाल्लाह। और जो बाकी रेस्क्यू टीम्स बड़ी बड़ी आ रही हैं, वो तो खैर एक प्रोफेशनल लेवल पर लोगों को करने आ रही हैं, और अभी भी लोग निकल रहे हैं, और आगे तक निकलेंगे। ऐसे ऐसे टाइम होता है कि 70-70 दिन, 40-40 दिन के बाद भी कुछ ना कुछ 5-10 लोग निकलते ही निकलते हैं, तब भी निकलते हैं। तो अभी जितने निकल सकते हैं निकल सकते हैं, आगे तो फिर ये कि ऐसे लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन बच्चे बच रहे हैं, बच्चे बहुत बच रहे हैं। और बच्चों के बचने का सिर्फ रीज़न ये है कि उनके पेरेंट्स ने उनको फ़ौरन अपनी बाहों में लेकर रखा होगा, तो वो उन्होंने अपने ऊपर जो जितना एक कहते हैं ना, वो फोर्स बर्दाश्त कर लिया, अपने ऊपर वो सारा इम्पैक्ट ले लिया, बच्चे इस वजह से बच गए। तो बच्चे निकल रहे हैं, बच्चे बहुत निकल रहे हैं। तो बस बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। इस वक्त जो चीज़ें हमें लग रही होती है ना कि नहीं नहीं, ये बहुत इस वक्त दिल बहलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, कॉटन कैंडीज़ हो गई, बच्चों के लिए चॉकलेट्स तक आ रही हैं, यहाँ पर कप केक्स आ रहे हैं, टॉफ़ीज़ आ रही हैं, टेडी बियर्स आ रहे हैं, खिलौने आ रहे हैं, खिलौने नहीं आ रहे, टेडी बियर्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो बच्चे उनको भी लेकर ना, उनको हग कर कर फिर रहे हैं ना, तो उससे उनको लग रहा है कि वो अकेले नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो अपनी टेडी बियर्स को छोड़ तक नहीं रहे, वो उनको नहीं, इस वक्त इमोशनल सपोर्ट मिल रही है उन खिलौनों से, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर बच्चों को की केयर करना। और एक और चीज़, मैं यहाँ पर, मेरा होना यहाँ पर क्यों बहुत ज़रूरी होता है, मैं पॉलीग्लॉट हूँ। पॉलीग्लॉट वो लोग होते हैं जो हर भाषा को जानते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसलेटर्स की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि रेस्क्यू टीम्स भी आ रही हैं, और बच्चों को समझने के लिए या बात करने के लिए भी यहाँ पर ज़रूरी है। और जो रेस्क्यू टीम्स आ रही हैं, जो लोग भी आ रहे हैं ना, इंडिविजुअली बॉर्डर क्रॉस कर कर आ रहे हैं, टर्की से सबको एंटर होने दे रहा है, जो भी करना चाह रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पर भी ना, यूरोप से बहुत सारे टीम्स हैं जो सिर्फ अपने बैग पैक्स लेकर आए हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बैग पैक, जो नहीं लोग हाइक करते हैं, कैंपिंग करते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है, या जो ये जो स्कॉट टीम्स वाले होते हैं, ये लोग अपनी सिर्फ बैग पैक्स लेकर आ रहे हैं,
खाली उनको ये है कि जो चीज़ अमदाद में आ रही है ना, एड्स में आ रही है, हम उसी से हेल्प कर देंगे, पका कर काट कर जो भी उनको काम करना है, लकड़ियाँ काटनी है, सब कुछ करनी है, टेंट्स लगाने हैं, कैंप्स इस्टेब्लिश करने हैं, हमने एड देनी है। वो लोग खाली ऐसे आ रहे हैं बिना किसी साथ में सामान के। तो इनको इंग्लिश भी नहीं आती, बहुत सारे यूरोपियंस को इंग्लिश भी नहीं आती, तो उसके लिए यहाँ पर ट्रांसलेटर्स का भी होना बहुत ज़रूरी। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो क्योंकि जब उनकी कोई उनको निकाल रहा है, कोई उनकी हेल्प कर रहा है, तो उसमें भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जो हम इस चीज़ को बहुत नोटिस भी नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर हो जाता है अक्सर। रेस्क्यू टीम्स में भी जो आ रही होती हैं, जो कोरिया, साउथ कोरिया, इधर उधर से आ रही हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोगों को अंग्रेज़ी आती है, ठीक है, जो जीसी से भी आते हैं उनको भी अंग्रेज़ी आती है। लेकिन ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं या कहीं और जगहों से आ रहे हैं, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। फिर टर्की में टर्किश लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो ये यहाँ पर ये ज़रूरी होता है। तो मेरा यहाँ पर होना, मैं जो हमेशा कोशिश करती हूँ, आप लोगों को नहीं अंदाज़ा मैं कितनी दफ़ा फ़लस्तीन पहुँची हुई होती हूँ, बहुत दफ़ा मैं जाती हूँ। मेरा ये मैं पर्सनल लेवल पर जाती हूँ ये कर। तो ये इस वजह से मैंने कहा था कि मैं ये वीडियो करूँगी, मैं बताऊँगी। और इसी वजह से जो आप लोग वीडियोज़ का फ़्लो देख रहे हैं ना आजकल मेरे चैनल पर, वो बहुत कम है, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, सिद्धार्थ वाली वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो सारी शहनाज़ गिल से रिलेटेड, लेकिन वो आप लोग सुनना नहीं चाह रहे, तो वो हमने स्टोर करके रखी हुई हैं। मैंने मेरी टीम को भी बोला हुआ है कि अभी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और इस वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा ये भी प्रॉब्लम है कि मैं, क्योंकि अपने लेवल पर आई हूँ, तो मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं जिससे मैं अपनी वीडियोज़ को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकूँ, भेज सकूँ। तो वो जब भी मुझे होता है थोड़ा बहुत उस कर वो जा रही है, तो वो जितना लेट जाती है मेरी टीम ही डालती है, क्योंकि मैं डाल नहीं सकती हूँ। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और ये सारा सब कुछ हो रहा है। बच्चों के लिए इस वक़्त बहुत ज़रूरी था इमोशनल सपोर्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, और मुझे बच्चे वैसे ही पसंद हैं, बच्चों से वैसे ही प्यार है। तो यहाँ पर रोनाल्डो का तकरीबन पैसा है जितना मेरे पास है, मेरे पास इस वक्त है। रोनाल्डो की वजह से उसके जो सर्कल है उसमें से उसने जो है वो मुझे लेकर दिया है। तो क्या होता है कि उसने मुझे सारा दिया है जितना उसके पास था, और वो अब उनसे बाद में लेता रहेगा। तो वो क्या होता है कि वो कमिट कर लेते हैं बड़े बड़े, यहाँ पर मैं नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी, कि उनका नाम हो। और वो जो फुटपाथ वाला भाई है, उसने जो भी किया है, उसने मुझे एक्चुअली काफ़ी ब्लैक मनी भी दिया है, क्योंकि ये ब्लैक मनी का ये फ़ायदा होता है कि वो, और खैर इसने खुलकर दिया है, लेकिन इसने सिर्फ अपना दिया है, इसने अपने लेवल पर दिया है। इसने इर्द गिर्द बॉलीवुड से नहीं मांगा है या किसी और से नहीं मांगा, इसने अपना दिया है। और ब्लैक मनी दिया है, तो ब्लैक मनी जो दिया है वो जाहिर सी बात है कि वो जो भाई लोग हैं उनका पैसा होगा। ऐसे में खैर ब्लैक मनी हो वाइट मनी हो मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज कि आपके पास कैश है और उस कैश से चीज़ें ख़रीदी जाए। तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है पैसे को हलाल करने का, यानी पैसे को इससे ज़्यादा वाइट कैसे कर सकते हैं आप किसी पैसे को, कि लोगों के लिए सामान खरीद के उनके लिए करना। तो ठीक है, आप चैरिटी वाइट से करें, ब्लैक से करें, पैसा बस होना चाहिए और लोगों की ज़रूरत के लिए। तो फिर मैं लेकर जाती हूँ, मैं ज़रूर लेकर जाती हूँ। मैं कहती हूँ भाड़ में जाए, वाइट है ब्लैक है जो भी है, बस पैसा है तो ठीक है। तो इसने भी दिया है। और ये कि खैर मैं इससे कभी फ़लस्तीन भी जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, मेरा बहुत होता है, मैं बहुत सारी जगहों पे मैं जाती हूँ जब भी कभी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो होता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आखिर में इस वीडियो को बंद करने से पहले बता देती हूँ, वो मैं बताती हूँ कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। जिस जगह में हम होंगे ना, जिस जगह पे भी हम लोग होंगे, क्योंकि हम लोग इंसान नहीं हैं, हम लोग मरे हुए लोग हैं, और हम पे बहुत पैसा खर्च हुआ है। और हम में से जो हम लोग हैं ना, कुछ लोग, उनकी जो वैल्यू होती है ना मार्केट में, आप लोगों की मार्केट में नहीं, हमारी दूसरी दुनिया की मार्केट में, और जो आप लोगों का डार्क वेब है उसमें हम जैसे लोगों की जो वैल्यू होती है वो ट्रिलियनों से भी ऊपर होती है। तो हम एक इंसान की जो वक़्त कीमत होती है ना, वो बहुत होती है। तो ये जो हर पर्व वाले होते हैं ना, जहाँ पर अगर हम जैसे लोग चले जाते हैं, तो वहाँ पर ये फिर आर्टिफ़िशियली उस समय तक कोई ज़लज़ला, तूफ़ान या बारिश वग़ैरह नहीं आती है। हम हट जाएँगे, अगर उन्हें कुछ और लाना है तो करेंगे, अदरवाइज़ ये होगा कि हम पे प्रेशर डल जाएगा। जैसे मैं बता कर गई हूँ ना कि मैं जा रही हूँ, मैं अपने सेफ हेवन्स की वजह से जा रही हूँ, तो उनको पता है। अगर उन्होंने कुछ करना होता ना, तो वो मुझे उसी वक़्त रोक देते कि अभी नहीं, 2 दिन बाद जाओ, 4 दिन के बाद जाओ। मैं तीसरे दिन बाद ही आ गई थी यहाँ पर। तो क्या होता है कि वो चीज़ नहीं होती है। हम जहाँ पर भी होते हैं ना, मैं अगर इंडिया में होंगी या मैं कहीं पर भी होंगी या मुझ जैसे और लोग होंगे, तो वहाँ पर कभी भी आर्टिफ़िशियली हार्प के थ्रू या दूसरी दुनिया के थ्रू नेचुरल कोई डिज़ास्टर नहीं आएगा। इवन कि कोई बम वगैरह भी नहीं फटेंगे, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन बहुत की जा रही होती है। यानी आपकी जो पूरे देश की जो वैल्यू होती है ना, हम उससे भी ऊपर होते हैं। तो वो हमें सिर्फ प्रोटेक्ट फिर किया जा रहा होता है। तो इस वजह से कोई भी आर्टिफ़िशियली जो डिज़ास्टर होते हैं, मैन मेड चीज़ें, वो कोई भी चीज़ नहीं होगी। इवन कि कुछ भी नहीं होगा। ये इसकी एक और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि 9/11 की बिल्डिंग गिरे, या कहीं पर भी कोई ज़लज़ले, तूफ़ान या कोई भी हादसा होने वाला होता है, बम फटने वाला होता है, ये जो सो कॉल्ड आतंकवादियों के अटैक होने वाले होते हैं, वो देख लीजिए, उसमें कभी भी कोई बड़ा इंसान नहीं मरता है।
क्योंकि उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे लिए ये हमें सेव करते हैं, क्योंकि हम बहुत जो हम पर जितना एक्सपेरिमेंट्स हो चुके होते हैं और हम जिस चीज़ जो बन चुके होते हैं ना, जो जिस लेवल पर बन चुके होते हैं, वो उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो हम समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, हमारी हमें सेव करना उतना इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे होते हुए उस जगहों पर नहीं होती। तो इस वक्त अगर मैं जहाँ पर हूँ, समझ लीजिए वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं हूँ, या कहीं और भी मैं अगर हूँ, या मुझ जैसे अगर कहीं पर भी लोग हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मुझ जैसे जो लोग होते हैं जिन पे इतने एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं और उनकी वैल्यू इतनी होती है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स ही के रहते हैं। हम में से बहुत कम होते हैं जो दोनों डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे होते हैं, मिशन को भी और एक्सपेरिमेंट्स को भी। तो जो इन्फॉर्मेशन वाले में मैं हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट्स पे भी हूँ, तो उस वजह से मैं बाहर भी होती हूँ, मैं एक्सपोज हुई भी होती हूँ बाहर। नॉर्मली हमारी वैल्यू के लोग जो होते हैं वो बाहर नहीं होते, वो एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हेड क्वार्टर्स में ही रहते हैं। वहाँ पर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर जलजले, तूफान, सैलाब, बम धमाके कुछ नहीं होने होते। इत्तेफाक से लकीली मेरा पॉलीग्लॉट होने की वजह से, मेरा मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजी होने की वजह से मुझे दोनों जगहों में रहना पड़ता है। तो उस वजह से मुझे यहाँ पर लेवरेज भी होता है। नॉर्मली अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स में होती तो मेरे पास सेफ हेवन्स भी नहीं होते। क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन में हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सेफ हेवन्स भी हैं, जिनकी वजह से मैं ये बहुत सारे काम करती हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो यकीनन बहुत बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर मैं बताना क्यों चाह रही थी, मैं हालांकि अभी बहुत बीच में ही 2.5 सालों में मैं कई दफ़ा फ़लस्तीन भी गई हूँ, मैं कई दफ़ा कहीं सारी जगहों पर भी गई हूँ, मैं नहीं बताती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आजकल हम रोनाल्डो की भी बात कर रहे थे, रोनाल्डो के ऊपर बात करने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बता देना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसको मैं, मेरा बेबी है ये, और ये मेरा बेबी इसलिए है क्योंकि मैं इसको बचपन बचपन से नहीं, मैं उस टाइम से जानती हूँ जिस टाइम से ये फेमस हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये मेरा चाइल्डहुड कह लीजिए, टीनहुड फ्रेंड कह लीजिए, ये मेरा वो फ्रेंड है। और ये जो फ़नी तस्वीरें हैं, मैं इनके ऊपर ज़रूर बात करूँगी, इन दोनों के ऊपर, इनकी कपल के ऊपर मैं बात करूँगी, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। लेकिन अभी ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, आप लोगों का फ्यूचर मैटर करता है। इस वजह से मैंने रोनाल्डो, प्रिंसेस डायना, माइकल जैक्सन वाली तकरीबन चीज़ें छोड़ी हुई हैं। हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये मेरा बेबी है और मुझे इससे बहुत डिफरेंट वाला प्यार है। मेरे मेरे 3 बड़े इंटेंस रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। रिलेशनशिप्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि उनमें प्यार मोहब्बत हो। मेरा इसके साथ बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है, बहुत हाई लेवल का, और इस इंसान के साथ मेरी बड़ी इंटेंस किस्म की नफ़रत है। तो इंटेंसिटी होनी चाहिए, चाहे मोहब्बत का रिश्ता हो या नफ़रत का हो। और इसी तरीके से एक और इंसान है जिससे मेरा बड़ा इंटेंस लेवल का रिलेशनशिप है। ये 3 लोग हैं जिनसे, इनमें से 2 मेरे सेफ़ हेवन्स हैं और एक मेरा सेफ़ हेवन नहीं है, एक मेरा कुछ और है। तो जो सेफ़ हेवन नहीं है उससे तो खैर बात ही अलग है, लेकिन जो ये 2 सेफ़ हेवन्स हैं, क्योंकि सेफ़ हेवन्स ऑफिशियल लेवल पर हैं, तो उनके साथ ये सारी बातें चलें खैर हम कभी बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर ये बात हो रही थी, बड़ा पैसा गया और ज्वेलरी की दुकान ने कुछ भी नहीं दिया। इतनी ज्वेलरी थी, थोड़ी सी कुछ ज्वेलरी दे देती, नहीं कुछ भी नहीं। इसने खैर कुछ करना ही नहीं था, ये कुछ करेगी भी नहीं। ये बड़ी घटिया औरत है और इसकी घटियापन पे कभी हम बात करेंगे। फ़िलहाल इसको इसके ड्रामे करने दें। और इस इंसान को, ये कहाँ से आ गई, और इस इंसान को अल्लाह वाकई बचाए, क्योंकि ये प्रो लेवल की है, गोल्ड डिगर, डायमंड डिगर, इसको कुछ भी कह लीजिए। और ये एक आंख वाले ग्रुप की तरफ से भी भेजी हुई इसकी लाइफ में, हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन खैर, तो ये सारी बातें थी और ये सारी वीडियो थी। जितना मुझे ये बंदा जहर लगता है, इस बंदे की सिर्फ एक चीज़ अच्छी है, और इस बंदे की जो एक चीज़ सबसे अच्छी है ना, वो इस इंसान का बच्चों को लेकर प्यार है। इसके अपने जो दोनों भाई हैं वो बड़े कंजर किस्म के भाई हैं। इसके दोनों भाई जो हैं वो P फाइल हैं, ये नहीं है, और उसको बच्चों से प्यार भी है। और ये खैर चैरिटी करता है, इस मामले में ये बहुत खुला है, खुले दिल से करता है। जहरीला लगता है मुझे, घटिया तरीन इंसान लगता है ये। जिसकी घटिया सी गर्दन है ना, मेरा दिल करता है मैं उसको दबोच दूँ। इसके ऊपर मैं एक्चुअली एक वीडियो करूँगी। अभी मुझे बीच में, मैंने कुछ दिनों में देखी थी, मैं बहुत मसरूफ़ थी, मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन मेरा वैसे दिल करता है कि इसकी कभी भी मौत हो मेरे हाथों, मेरा दिल करता है मारने का इसको। मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा, ये इतनी इसकी चिनाक सी गर्दन है, इसको मोड़ने का 1 सेकंड नहीं लगेगा। और मैं ये नहीं कि मैं अभी छुप कर बात करूँ, मैं इसके मुँह पे भी इसको बोलती हूँ कि मुझे जिस दिन मौका मिला ना, मैं तुम्हें मार दूँगी। खैर, जो भी है। अच्छा हाँ, यूलिया, ये जो इसकी सो कॉल्ड पार्टनर है, आप कभी इसकी, 1 मिनट यहाँ पर मैं देखती हूँ अगर इसने टैग की हुई है। हाँ, ये रही यूलिया। यूलिया की बॉडी लैंग्वेज जाकर आप पढ़िए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या बॉडी लैंग्वेज है। मैं बताऊँगी,
ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोग जाएँ, ज़रूर जाएँ, इस औरत की बॉडी लैंग्वेज पढ़िएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी अभी। जैसे वो गोल्ड डिगर के बारे में तो मैंने बोला, तो आप लोगों को पता है कि मैं उसको गोल्ड डिगर कहती हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि आप ये देखिए जाकर इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है आप लोगों के लिए, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये क्या सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोगों को लग रहा है वो हो। देखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में भी समझ आएँगी। अच्छा ख़ैर, मैं यहाँ पर बहुत चीज़ें बात कर दूँगी। मेरे हाथों ही मरेगा ये, जिस दिन भी मरेगा इंशाल्लाह, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। ठीक है, हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे इंसानों की ऑक्शन, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी बात कर दी कि मेरी जो वैल्यू है वो ट्रिलियन से भी बहुत ऊपर है। तो आप लोगों को ये जो ह्यूमन ऑक्शन है, नॉर्मल एक तो होती है ना, बच्चों की तस्करी होती है, उसके बाद बच्चों का व्यापार होता है या लोगों को बेचा जा रहा होता है। उनकी बाजारी जो होती है, बाजारी अलग होती है, वो तो बाजारी नॉर्मल होती है। तस्करी नहीं, ह्यूमन जो ऑक्शन है ना, ऑक्शन किन चीज़ों की होती है मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? तो अगली वीडियो उसी के ऊपर होगी, पता नहीं कल आएगी परसों आएगी वो वीडियो, लेकिन अगली जो भी इस चैनल पर आएगी वो ह्यूमन ऑक्शन पर होगी। मेरे दूसरे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं यहाँ पर जो वीडियोज़ नहीं डाल सकती टर्की से रिलेटेड, जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर आप चाहते हैं देखना तो मैं वहाँ पर शॉर्ट्स के तौर पर डालना शुरू कर दूँगी। देख लीजिएगा, और भी शॉर्ट्स पे मैं कुछ ना कुछ डाल दूँगी। दूसरा चैनल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होने वाला है वो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊँगी, बाद में कभी बताऊँगी, ठीक है? अल्लाह जाने, जितनी भी लंबी वीडियो सुनिएगा ज़रूर, मेरी ख्वाहिश है कि सुनिएगा ज़रूर। अगर तो आप लोगों ने आखिर तक सुन ली तो फुटबॉल डालिएगा कमेंट सेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा गोल मटोल सा बेबी है ना, जिसका मुंह गोल सा ही है, बिल्कुल फुटबॉल ही लगता है मुझे, इसका गोल सा मुंह लगता है मुझे। तो इस गोल से मुंह वाले की वजह से डाल दीजिएगा फुटबॉल। क्यों डाल दीजिएगा? क्योंकि इसी की वजह से ये चीज़ पॉसिबल थी, वरना तो पॉसिबल नहीं थी। फुटपाथ वाले भाई की वजह से भी हो सकती थी पॉसिबल, लेकिन ऐसी चीज़ों में ये मेरा वो बनता है, मेरे इन चीज़ों में मेरा वो बनता है क्राइम पार्टनर। क्या होता है, गोगो था ना क्राइम पार्टनर, ठीक है? तो ये मेरा पार्टनर है और मुझे इससे बहुत प्यार है, दोस्तों वाला प्यार है। उसको जो है उसके ऊपर मैं कभी बाद में बात करूँगी। वो एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि हो जाती है, आप स्पेशली जिसके ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं ना, तो आपको पसंद हो जाता है। तो उसका और मेरा सिचुएशन अलग है, लेकिन मुझे इससे ना बड़ा दोस्तों वाला प्यार है। और मेरा जिससे प्यार है वो बचपन का है मेरा, वो टाइम है जो मैंने एक टाइम गुजारा है, नॉर्मल टाइम जो गुजारा है। खैर, ये सारी चीज़ें यहाँ मैटर नहीं करती, पर इसका ये जो फुटबॉल हेड है ना, इसका ये गोल सा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, मैं जब इसको देखती हूँ मुझे फुटबॉल याद आता है। तो अगर तो आखिर तक आप लोगों ने वीडियो सुन ली, आखिर तक अगर सुनी है किसी ने भी, तो फिर फुटबॉल डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चल जाएगा कि ये वीडियो थी, ठीक है? तो सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो की थी कि आप लोगों को भी लगे कि क्या हो रहा है। मुझे अगर यहाँ से भेजा जाता दूसरी दुनिया से, तो मैं शायद कभी भी ना जाती, और अगर जाती भी तो मैं कभी बात ना करती, क्योंकि बड़ी घटिया चीज़ लगती मुझे। मेरा अपना आप नाना पाटेकर जैसा लगता कि हम पहले ही काम करते हैं। हालांकि मैं डायरेक्टली नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इस जगह को बिलोंग करती हूँ। तो मुझे यही लगता है कि देखो, उन्होंने मारकर और हमें भेज दिया इनकी रिलीफ़ के लिए। ये इसी वजह से मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं प्राइवेटली आऊँ, अपनी कैपेसिटी में आऊँ, तो मैं फिर ऐसे लोगों की हेल्प लेकर आती हूँ। तो ये मेरा जो बेबी है, इससे यहाँ पर जो बेबीज़ हैं सारे, उनमें मुझे हेल्प की है, मदद की है। और एक और भी बेबी है जिसको पता है कि मैं कहाँ गई हुई हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो तो कुछ भी नहीं दे सकता, कर सकता है, लेकिन ये कि उसकी सपोर्ट बहुत है, उसकी दूसरे तरीके से सपोर्ट मुझे भी चाहिए होती है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो एक और हम सबका जो बेबी है ना, उसके ऊपर मैं सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रही, मुझसे आप लोग सब पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, जो हमारा बेबी है उसके बारे में। तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि मैंने वो वीडियोज़ रोकी हुई हैं, किसी वजह से रोकी हुई हैं, पर चलिए मैं कोशिश करूँगी कि सेकंड चैनल पर 1-2 दिन के अंदर एक रोमांटिक सी वीडियो डालूँ, ठीक है? वो किसी केक वाले दिन से रिलेटेड वीडियो होगी, ठीक है? मैं बताऊँगी कि हमने क्या किया था, डिटेल में बताऊँगी, ठीक है? तो वहाँ पर मुझे बेबी या हम वाले कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ नाम लेकर बात करेंगे, दिल खोल कर बात करेंगे। क्योंकि इस चैनल पर ना मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे सुन रहे होते हैं, जो लेफ़्ट साइड से हैं, बेबी वाले केस में, वो वाला जो हम सबका बेबी है, ये वाला बेबी नहीं, ये तो सिर्फ मेरा बेबी है। और वो कोड है ये वाला, इसके लिए जो मैं बेबी यूज़ करती हूँ।
कोड है, वो अलग चीज़ मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन जो हम सब वाला बेबी है ना, उसके लिए यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो उस केस में लेफ़्ट साइड पर है ना, वो मुझे फ़ॉलो करते हैं। बड़े-बड़े लोग हैं जिसमें फुटपाथ वाला भाई भी है, और फुटपाथ वाले भाई की वज़ह से यहाँ पर वो जो हकला वाला भाई है ना, हकलाता है जो, वो भी आ गया है। और ताई चक्रवर्ती तो ऑलरेडी है। यहाँ पर इवन जो फुटपाथ वाले भाई हैं, उनकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पर होती हैं। तो वो मुझे पता है कि कौन टाइप के लोग होते हैं यहाँ पर, कुछ होते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो मुझे रेगुलर व्यूज़ आते हैं 7,000, 6,000, 5,000, 10,000, उनमें से तकरीबन 5-10 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो उनके सुन रहे होते हैं। ठीक है? लेकिन हम दूसरे चैनल पे बात करेंगे, खोल के बात करेंगे हमारे वाले बेबी के बारे में। ठीक है ना? चलिए हम बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस चैनल पर जो ह्यूमन ऑक्शन पर होगी, और दूसरी चैनल पर हमारे वाले बेबी के ऊपर बात होगी। ठीक है ना?